हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं असम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी वैकेंसीज़ अभी कुछ टाइम पहले आउट हुई थी। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म फिल नहीं किया है तो इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। 16 वैकेंसीज़ आई हुई हैं और काफ़ी अच्छी आपके पास चांस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें इसकी कट ऑफ क्या गई हुई थी। इसके अलावा असम फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है असम फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न लिखा हुआ है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, तो पहले आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में क्या होगा, आपका सिलेक्शन आपका 2 फेज में होगी। पहला आपका होगा यहाँ पे एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है और फिर आपका 15 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। 15 मार्क्स में से जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जो ये जॉब पाए थे, मैंने उनसे बात करी। काफ़ी सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से जॉब पाए थे पिछले एग्ज़ाम में, फूड सेफ्टी ऑफिसर में, असम में। तो इसमें क्या होता है, जो आपका इंटरव्यू होता है, इसमें आपका 5 मार्क्स के आपका जो टेक्निकल रहता है, जो आपका फूड टेक्नोलॉजी रहता है, FSSAI का सिलेबस रहता है, उस सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है आपसे। 5 मार्क्स का आपका जो इंट्रो वगैरह होता है वो पूछता है। इसके अलावा जो आपके 10 मार्क्स बचते हैं उनमें आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, इसके अलावा आपका जो बोलने का ढंग होता है और आपका जो जीके होता है, जनरल अवेयरनेस, उसको चेक करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होता है इंटरव्यू। 5 मार्क्स डिवाइड होता है। 5 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन, यानी कि जो आपका फूड टेक्नोलॉजी है वो पूछेगा आपसे। 5 मार्क्स के आपसे आपका इंट्रो रहेगा और 5 मार्क्स में आपका जनरल अवेयरनेस और आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका, वो जज करेंगे ये लोग। तो 15 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होता है और आपका 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। 115 मार्क्स के बेसिस पे आपकी बनती है मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बात की जाए एग्जाम ड्यूरेशन की, तो आपका एग्जाम 120 मिनट्स का होता है। यहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन 100 रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहते हैं। ईच क्वेश्चन राइट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और ईच क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे कटते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है इस एग्जाम में। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो जो पेपर होता है आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए में आपका पूछता है जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, कंप्यूटर लिटरेसी। इसके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। पार्ट बी में आपका आता है टेक्निकल पोर्शन, यहाँ पे इसके 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 मार्क्स के। कुल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन राइट करने पे आपको 1 अंक मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 0.25 मार्क्स कटता है। तो ये इसका हो गया एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा पेपर आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऑल ओवर इंडिया, तो आप सभी को पता हुआ एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर इंडिया फूड सेफ्टी ऑफिसर में FSSAI के एग्जाम्स में मैक्सिमम सिलेक्शन कराता है। हमारे प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं। प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था FSSAI का, उसमें भी हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन हुए थे, काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और ये जो आपके कैंडिडेट हैं, इनकी जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी, इसको आप देख सकते हैं जाकर के, हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपका असम FSO में इनका सिलेक्शन हुआ था, जो असम फूड सेफ्टी ऑफिसर है वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था मिस प्रतिष्ठा चेतिया जी का। तो इनकी जो वीडियो है इसको भी आप देख सकते हैं, कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया था इस एग्ज़ाम में। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 55% सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हुए थे असम फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है और आपके सिलेक्शन में
आपकी कंप्लीट हेल्प करता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेक्शन है। यहाँ पे टोटल 15 बच्चे क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू फेज के लिए, उनमें से 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था फाइनल हमारे कोर्स से। यहाँ पे आप देख सकते हैं किंकर देव वर्मा जी हैं, इनका सिलेक्शन हुआ था त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर में। ऐसे ही यहाँ पे अभी रिसेंटली 2023 में तुहिना गुप्ता जी का सिलेक्शन हुआ है वेस्ट बंगाल फूड सेफ्टी ऑफिसर में। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सिलेक्शंस कराए हैं और आपके आगे भी आपके सिलेक्शन होते रहेंगे। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोचिंग के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। ये कुछ सिलेक्शन है, सिलेक्शन की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जिन बच्चों से हमें वीडियो मिलती है, जो बच्चे हमें पर्सनली कॉल करके बताते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हम केवल उन्हीं को जोड़ते हैं। बाकी काफ़ी सारे बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन काफ़ी सारे होते रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से फूड सेफ्टी ऑफिसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सिलेबस में आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप असम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आप सभी को क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पे कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इस कोर्स में आपको 200+ आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपका इंटायर टेक्निकल सिलेबस कवर करेंगे। इसके अलावा आपको ई बुक्स दी जाएंगी जो प्रिंटेबल होंगी, जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं। 20+ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे एज पर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दिए जाएंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर के। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स की जो फीस है वो ओनली पड़ेगी आपको 2000 रुपीज़। इस कोर्स को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से बाई कर सकते हैं। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, कंप्यूटर लिटरेसी, इसका पोर्शन रहता है। इसके आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका क्या होता है, आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे इसके। तो इसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस का, 10 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का और 10 क्वेश्चन रहेगा आपका कंप्यूटर का। ये आपका रहता है। जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, बेसिक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, साइंटिफिक रिसर्च, वर्ल्ड अफेयर्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। प्लस आपका जो करंट अफेयर है वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो वोकैब होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका बेसिकली नाउन, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। इसके अलावा जो आइडम्स और फ्रेसेस होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका एमएस ऑफिस में बेसिकली आपका यहाँ पे वर्ड रहता है, एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहता है। डिजिटल सिग्नेचर हो गया आपका, एमएस एक्सेस हो गया, इसके अलावा आपका इंटरनेट सर्विसेज। तो ये आपका हो गया पार्ट ए का सिलेबस, जिसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 10 मार्क्स का आपका ईच सेक्शन यहाँ पे रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके मेन सिलेबस के बारे में, जो कि आपका टेक्निकल सिलेबस है। टेक्निकल सिलेबस में आपका जो फर्स्ट यूनिट आती है, इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ था, एक्ट्स में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करा चुका हूं। हमारी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया था काफ़ी अच्छे से, उस वीडियो को आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड आपका आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल एंड रेगुलेशंस, ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम एंड लॉस, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस विथ रिगार्ड टू फूड सेफ्टी सच एज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसके अलावा आपका क्या है, JECFRA, JMPR, इसके अलावा आपका जेमरा हो गया, इसके अलावा जेमन्यू हो गया आपका, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा क्या है आपका टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, जो TBT होता है। इसके अलावा द एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, SPS, ये पढ़ना रहेगा आपको। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या आता है आपका, इसके बाद आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली जो आपका FSSAI का रोल है, इसके फंक्शंस क्या थे, इनिशिएटिव्स कौन कौन से इसने लिए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस की जो PDF है वो आपको हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप पर मिल जाएगी। आप ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा सिलेबस का, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से इसको आप कर सकते हैं डाउनलोड। इसके अलावा सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी, चेक कर सकते हो आप। चलिए अब बात कर लेते हैं इस सिलेबस के बारे में। तो पहला इसमें आपका है जेनेसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ FSSAI। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। इसके अलावा आपका क्या रहेगा यहाँ पे, जो आपका लेबोरेटरी इकोसिस्टम है, इंपोर्ट, थर्ड पार्टी ऑडिट, ये सब पढ़ना रहेगा बेसिकली आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है जो आपके FSSAI के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आपका ईट इंडिया राइट हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, SNF हो गया, सेफ एंड न्यूट्रिटियस फूड। इसके अलावा आपका है क्लीन स्ट्रीट फूड हब, रूको हो गया आपका। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट आपका रहेगा रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज। तो ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और आपका पैकेजिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली आपको फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रिंसिपल, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका रहेगा ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, देयर अंडरलेइंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल एंड इमर्जिंग मेथड एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका रहेगा ओवरव्यू ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड्स, प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नोवेल पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स। तो ये आपका यूनिट 3 का सिलेबस हो गया। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है वो आपकी यूनिट 4 है। 4 में बेसिकली आपको प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना रहेगा। इसमें आपका बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा आपका जो है रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसके अलावा आपका फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ना रहेगा। इसके अलावा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पढ़ने रहेंगे आपको, फूड एंजाइम्स पढ़ने रहेंगे आपको, यहाँ पे कंटामिनेंट्स और एडल्ट्रेंट्स पढ़ने रहेंगे आपको, एलर्जेंस और एलर्जेंसिटी के बारे में पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है फूड कंपोनेंट्स पढ़ने रहेंगे आपके, जो आपके बायो एक्टिव फूड कंपोनेंट्स होते हैं ये पढ़ने रहेंगे आपको। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन एलिवेटिंग हेल्थ रिस्क, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे इस यूनिट 4 में पढ़ना रहेगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी यूनिट 5 है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी है, इसके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसका ओवरव्यू, फूड बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं उसके बारे में। इसके अलावा आपका फूड चेन जो होती है, रॉ मटेरियल, वाटर, एयर, इक्विपमेंट्स हो गया। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ फूड। इसके अलावा आपका माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज, फूड बॉर्न डिजीज पढ़ने रहेंगे आपको। नेक्स्ट आपका है जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट आपका आता है ओवरव्यू ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन फूड प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉर्ड सैनिटेशन। इसमें आपको बेसिकली HACCP हो गया, गुड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें आपको बेसिकली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। इसके अलावा बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा यूनिट 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपकी आती है लास्ट यूनिट, जो कि आपकी यूनिट 6 है। यूनिट 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ना रहेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैंपलिंग विथ रेफरेंस टू इम्पोर्टेंस स्टैटिकल टूल। नेक्स्ट आपका है फूड एनालिसिस का पोर्शन, मेथड्स इसके क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होता है वो पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके अलावा आपका मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, ये पढ़नी रहेंगी आपको। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो ये आपका यूनिट 6 का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर होता है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस।
और अब मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ मार्क्स आ गए हुए थे। आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स प्रीवियस कैंडिडेट लाए थे जो आपका इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे, जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपके ओपन कैटेगरी वाले थे, जो यूआर वाले थे, इनकी कट ऑफ गई हुई थी आपका 65 टू 70 मार्क्स। ओबीसी और जो एमओबीसी वाले थे, इनकी कट ऑफ गई हुई थी आपका 60 टू 65 मार्क्स। एसटी की 55 टू 60 मार्क्स। और जो एसटीपी वाले हैं, इनकी कट ऑफ गई हुई थी आपका 50 टू 55 मार्क्स। और जो एसटीएच वाले थे, इनकी कट ऑफ गई हुई थी 50 टू 55 मार्क्स। लास्ट आपका आता है पीएच वाले, इनकी कट ऑफ गई हुई थी आपका 45 टू 50 मार्क्स। तो ये आपका असम एफएसओ की प्रीवियस एग्जाम की कट ऑफ है। इंटरव्यू इस मार्क्स पे आपका क्वालिफाई हुआ था। तो इस कट ऑफ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। हो सकता है कि आपका प्रीवियस जो पेपर था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी थी, वो उनको ये पेपर आसान लगा हो और वो अच्छा कराए होंगे। और आपको ही पता होगा, जितनी अच्छी आपकी कट ऑफ बनती है, जितने अच्छे आपके मार्क्स होते हैं, उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आप क्वालिफाई कर पाते हैं इंटरव्यू के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आप टेक्निकल पोर्शन पढ़ते हो, उस टेक्निकल पोर्शन के जो 5 नंबर के आपका टेक्निकल पोर्शन जो होता है, उसका भी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसलिए टेक्निकल पोर्शन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर पाएंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पर आप सभी को इसके लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप इसके लिए मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।